डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का वीदर उदर टेक्स में फिर से अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर हम कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हैं जिसकी हम लोगों ने पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी है और मकान अभी कंप्लीट नहीं हुआ या मकान की रजिस्ट्री अभी हमारे नाम में नहीं हुई और हम लोग उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं बिल्डर को, और उसके लिए मैंने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है, तो जो इंटरेस्ट उस पर एक्रूड हो रहा है तो क्या हम उसका कोई टैक्स का एडवांटेज ले पाएंगे? दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि अगर किसी मकान की पोजीशन हमें नहीं मिली और हम लोग हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो हमने अवेल किया वो एक्रूड हो रहा है और अभी हमने इंटरेस्ट पेड नहीं किया, तो क्या उस जो इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है उसके ऊपर हम कोई टैक्स का एडवांटेज ले सकते हैं? तो चलिए ये डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउसिंग लोन लिया है और उसके अगले 5 वर्षों में उस घर की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है, तो हमें जिस साल हमने हाउसिंग लोन लिया और जिस साल हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है उसके बीच में जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ उसका क्या हम लोग टैक्स का कोई बेनिफिट ले पाएंगे? जैसे हम लोग कोई मंथली इंस्टॉलमेंट हाउसिंग लोन की पे करते हैं तो उसके अंदर 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है और एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड मकान के केस में इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। जो हमारी एडिशनल इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसमें से वो सेट ऑफ हो जाएगा। और प्रिंसिपल के केस में हम लोग सेक्शन 80C के अंदर उसकी 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो इस प्रकार से है। अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड मकान है जिसके लिए हम लोगों ने हाउसिंग लोन लिया, परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन हम 2 लाख ले पाएंगे। और यदि हमने वो मकान रेंटल इनकम अर्न करने के लिए लिया हुआ है या मकान हमने लेट आउट किया हुआ है, तो जितना भी हम लोग उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन के ऊपर, वो पूरा का पूरा हम लोग 24 के अंदर क्लेम कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का 2 लाख से कम होकर 30,000 हो जाएगा अगर हमने जो मकान खरीदा या कंस्ट्रक्ट किया वो 5 सालों में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखना जरूरी होगा। दूसरे शब्दों में अगर हमने कोई हाउसिंग लोन लिया है तो उसको 5 सालों के अंदर हमें उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी होगी। कंप्लीट करते ही हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है। तो जब हम लोगों को मकान की पोजीशन मिल जाएगी उसके बाद हमारी ईएमआई स्टार्ट होगी, और यदि वो 5 साल के अंदर नहीं पूरी कंप्लीट हो पाती तो जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम बेनिफिट आपको 30,000 का मिल पाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसएससी ने अंडर कंस्ट्रक्शन मकान खरीदा या फ्लैट की इंस्टॉलमेंट उसने पे करने स्टार्ट करी बिल्डर को, और अभी उस मकान का यूज नहीं किया या मकान की कस्टडी उसको भी नहीं मिली और वो अभी ईएमआई भी नहीं पे कर रहा, लेकिन उस पे हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा, तो क्या इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पर एक्रूड हो रहा है इसकी वो डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल है? दूसरे शब्दों में जो पीरियड लोन लेने से लेकर घर की कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीट होने तक का है उसमें जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ, क्या उस पर हम कोई टैक्स का एडवांटेज ले सकते हैं? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती या हम घर परचेज नहीं कर लेते या पूरी इंस्टॉलमेंट पे करके रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करवा लेते, उससे पहले के पीरियड को प्री पीरियड कहते हैं। लोन लेने से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। जब तक घर की पोजीशन नहीं मिल जाती, बोरोवर को केवल इंटरेस्ट पे करना होता है और उस इंटरेस्ट को प्री पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं।
इनकम टैक्स लॉ ने इस प्री पीरियड इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन दी है। हमने जितना भी प्री पीरियड इंटरेस्ट पे किया है उसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाले ईयर से अगले 5 साल तक 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने मकान कंप्लीट होने से पहले मेरा जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ वो 1 लाख रुपए हो गया, तो मैं अगले 5 वर्षों तक 20-20 हजार रुपए की एडिशनल इसकी प्री पेमेंट की जो इंटरेस्ट है, प्री पीरियड इंटरेस्ट है, उसका बेनिफिट मैं ले पाऊंगा। अगर बोरोवर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देता तो वो डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसे कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको यहां क्लियर बात करता हूं कि आपकी ईएमआई या आपके प्रिंसिपल की रिपेमेंट जब भी कंप्लीट होती है जब मकान की कंप्लीशन आपको कंप्लीट हो जाती है या रजिस्ट्री आपके नाम हो जाती है, उसी के बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम लोन प्लॉट या लैंड परचेज करने के लिए लेते हैं तब भी हमें कोई टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट लेने के लिए बोरोवर को हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर आप एटीसी की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो जिस साल आपके पास उस घर की पोजीशन आती है और उसे अगले 5 सालों तक आप उस घर को सेल नहीं कर सकते। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जिस साल आपके पास मकान का अधिकार आया उससे अगले 5 सालों तक आप उस मकान को सेल आउट नहीं करेंगे। अगर आपने 5 साल से पहले उस घर को सेल कर दिया तो आप प्रिंसिपल रिपेमेंट की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, और यदि आपने ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर दी थी तो वो डिडक्शन का अमाउंट आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको उस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये एक्रूड बेसिस पर आपको मिलेगा। आप इंटरेस्ट पे कर रही हैं या नहीं पे कर रहे हैं, अगर एक्रूड बेसिस पर इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है जब भी आप इसके टैक्स के बेनिफिट लेने के अधिकार आपको मिलते हैं। अगर लोन हमने सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए ना लिया तो मैक्सिमम डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है अंडर सेक्शन 24B। मीन्स अगर मेरा मेन उद्देश्य एक प्रॉपर्टी खरीद के उसको लेट आउट करना है और मैंने अपने सदुपयोग के लिए ना लेकर किसी थर्ड पर्सन को उसको लेट आउट किया हुआ है, तो जो छूट मुझे 2 लाख की मिलनी है वो मेरी छूट 2 लाख ना बढ़कर जितना इंटरेस्ट मैं पेड कर रहा हूं उतना मुझे उसका एडवांटेज मिल पाएगा। कमीशन पेड फॉर अरेंजिंग होम लोन भी इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर आपने कोई होम लोन लेने के लिए कोई कमीशन पे करी है, कुछ अरेंजमेंट आपने किए हैं, तो उसका बेनिफिट भी आप नहीं ले पाएंगे। अगर हमने कोई खर्चा स्टैंप ड्यूटी के लिए या रजिस्ट्री के लिए किया है या पे किया है तो उसकी डिडक्शन भी हमें 80C के अंदर मिल पाएगी। यदि किसी साल हमें हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है, मींस इंटरेस्ट जो है हमारा 2 लाख बन गया, तो हम उसे दूसरे हेड से भी लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अलावा सैलरी से आ रही है या बिजनेस एंड प्रोफेशन से आ रही है, उस लॉस को हम सेट ऑफ कर जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी से, सैलरी से और ये बिजनेस और प्रोफेशन इनकम से, जो भी हमारे ऐड हैं। और फिर भी अगर कोई लॉस रह जाता है तो उसे अगले 8 वर्षों तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने लोन ज्वाइंटली लिया हुआ है तो दोनों होल्डर्स को, एवरी होल्डर को होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन 2 लाख तक और प्रिंसिपल रिपेमेंट की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक दोनों को मिलेगी। ये डिडक्शन लेने के लिए दोनों को ज्वाइंट ओनर होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का को ओनर होना चाहिए। जब भी आप इन सब बेनिफिट्स दोनों को 2 लाख का इंटरेस्ट का और 1.5 लाख रुपए 80C प्रिंसिपल का बेनिफिट ले पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से आप लोगों से ये मैसेज रिसीव कर रहा हूं जिसमें आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि आप नई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहे और हमारे क्वेश्चंस की आंसर भी क्यों नहीं दे पा रहे। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अब वीडियो रेगुलर बेसिस पर आया करेंगी और आपकी क्वेरीज के जो आंसर हैं उसके लिए मैं टेक्निकल टीम से बात कर रहा हूं, वो भी हम लोग जल्दी अपलोड किया करेंगे। दोस्तों, शुक्रिया आपने ये हमारा वीडियो देखा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और हमारे वीडियो आपको पसंद आई हैं
तो आप इसे लाइक करें। आपकी इस लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग नई नई वीडियोस बनाने की इससे हम लोगों को साहस मिलता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बताएं, ताकि आपके सजेशन के अनुसार हम लोग नई वीडियोस बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करें। और यदि आप रेगुलर वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबाएं, जो कि आपको हमारी वीडियो के साथ साथ दिखा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।